है। अब मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कि इस कानून में ये तो कहा गया है कि एससी एसटी और ओबीसी के साथ अगर किसी भी प्रकार की भेदभाव होती है तो उसे यहाँ पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए उसी यूनिवर्सिटी में, उसी कॉलेज में, उसी संस्थान में कोई जनरल व्यक्ति का बच्चा जो है वो पढ़ रहा है और उसके साथ ऐसा तो है नहीं कि एससी एसटी और ओबीसी सारे अच्छे ही होते हैं, उनके अंदर वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो मानव है। ठीक है, वो भी तो हो सकता है उनमें भी कुछ ऐसे लोग हों जिनके अंदर भेदभाव की भावना उत्पन्न हो। ठीक है, तो मान लीजिए एस सी एस टी या ओबीसी के बच्चे जो हैं वो किसी जनरल व्यक्ति को यहाँ पर उसे उसके ऊपर प्रताड़ित करें, उसको तंग करें, ठीक है, उसके ऊपर गंदे गंदे कमेंट करें, ठीक है, तो फिर वो जनरल व्यक्ति का बच्चा अपनी शिकायत कहाँ करेगा, उसके लिए क्या है। ठीक है, वो तो आपने इस आपने जो रेगुलेशन, जो आपने जो ये रूल्स बनाए हैं उसमें आप इसका कहीं तो आप जिक्र नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो भी बच्चा तो उसी विद्यालय में पढ़ेगा। अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो वो बच्चा कहाँ जाएगा अपनी शिकायत लेकर के। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा एंगल में मैं आपको इसको बता दूं। ठीक है, अब ये तो कानून बन गया है। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि इस जो आपने जो कानून बनाया है इसका सदुपयोग भी होगा। इसका बहुत सारे ऐसे लोग हैं एस सी एस टी और ओबीसी में ही कि इसका दुरुपयोग भी करने लगेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी किसी से कुछ किसी भी प्रकार की दुश्मनी है, ठीक है, या फिर किसी प्रकार से किसी से रंजिश है या वह किसी भी प्रकार की खुन्नस है, तो वो अपनी खुन्नस निकालने के लिए सामने वाले बच्चे के ऊपर, ठीक है, गलत आरोप लगा देंगे जो कि उसने किया ही ना हो। तब आप क्या करोगे? ठीक है, उसकी बच्चे की तो लाइफ तो वो मतलब वहाँ पे खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जब एक ही छत के नीचे आप पढ़ रहे हो, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर एक ही छत के नीचे ये कानून अलग अलग क्यों हैं? ठीक है, आप इसमें मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप इसे इस प्रकार से कानून से भी बना सकते थे कि हाँ, जातिगत भेदभाव, चाहे वो लिंग हो, समुदाय हो, धर्म हो, नस्ल हो, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति पर दोस्तों, यहाँ पर आप एस सी एस टी जो ओबीसी जो आपने इंक्लूड किया है